खोल दे पंख मेरे, कहता है ये परिंदा, अभी उड़ना बाकी है। जमीन नहीं है मंजिल मेरी, अभी आसमान बाकी है। हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। पिछली कक्षा में हम सोलर सिस्टम पढ़ रहे थे और उसी को हम आज आगे लेके चलते हैं। उसी से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं जो बार बार एग्जामों में पूछे जाते हैं। चाहे आप किसी भी प्रकार के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये चैप्टर सोलर सिस्टम का जो भाग है ये बेहद ही महत्वपूर्ण है। इनमें से कुछ न कुछ क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है। आज इसी से संबंधित हम कुछ क्वेश्चन जो काफ़ी महत्वपूर्ण हैं उनका यहाँ पे अध्ययन करेंगे। तो उसमें जो पहला आता है, सूर्य का चक्कर लगाने में प्रत्येक ग्रह को कितना समय लगता है, वह कितने दिनों का समय लेता है। अगर आप चाहें तो अभी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। सारे जितने भी ग्रह हैं उन सभी में उनका दिन और वर्ष लिखा गया है, वो कितना टाइम लेता है। सबसे पहले बुध है, बुध को 88 दिन का समय लगता है एक चक्कर लगाने में सूर्य का। वहीं पे शुक्र 224.7 दिन का समय लेता है सूर्य के एक चक्कर लगाने में। हमारी पृथ्वी 365.26 दिन का समय लेती है सूर्य का एक चक्कर लगाने में। वहीं पे मंगल ग्रह 387 दिन लेता है सूर्य का एक चक्कर लगाने में। और सोलर सिस्टम का जो सबसे बड़ा ग्रह है जुपिटर, बृहस्पति है, इसे 11.9 वर्ष लगते हैं सूर्य का एक चक्कर लगाने में। वहीं पे शनि ग्रह को 29.5 वर्ष लगते हैं एक चक्कर लगाने में। अरुण वही एक चक्कर जो परिक्रमा है सूर्य की उसे पूर्ण करने में 84 वर्ष का समय लेता है। और वरुण ग्रह जो सबसे ज्यादा अधिक समय लेता है 164.8 वर्ष सूर्य का एक चक्कर पूर्ण करने में। अब इसी में दूसरा कभी क्वेश्चन पूछा जाता है कि सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है। सबसे छोटा ग्रह जैसे आप इस टेबल में ही देख रहे हैं कि कौन सा लग रहा है, हमें बुध ग्रह लग रहा है। बुध ग्रह क्या है, हमारा सबसे छोटा ग्रह है। वहीं पे सबसे जो बड़ा ग्रह है वो कौन सा है, बृहस्पति ग्रह है। बृहस्पति ग्रह को सबसे बड़ा ग्रह के रूप में, सबसे बड़े ग्रह के रूप में हम जानते हैं। साथ ही सूर्य के सबसे नजदीक वाला ग्रह कौन सा है, वो भी हमारा बुध ग्रह ही है। बुध ग्रह क्या है, सूर्य से सबसे ज्यादा नजदीक ग्रह है। कभी एक क्वेश्चन पूछा जाता है सूर्य से सबसे नजदीक ग्रह का नाम बताइए, तो उस ग्रह का नाम क्या है, बुध ग्रह है। और सौरमंडल में कोई ऐसा ग्रह बताइए जिसके पास कोई भी उपग्रह नहीं है, बिना उपग्रह का, बिना उपग्रह वाला ग्रह कौन सा है, बुध। बुध ग्रह के पास अपना कोई उपग्रह नहीं है। और एक ग्रह और है और शुक्र। ये दो ग्रह ऐसे हैं इनके पास कोई भी अपना उपग्रह नहीं है। ऐसे याद कर सकते हैं, सूर्य के बाद के जो दो ग्रह हैं बुध और शुक्र, ये दोनों ग्रह ऐसे ग्रह हैं जिनका अपना कोई भी उपग्रह नहीं है। बाकी सभी जितने भी अन्य ग्रह हैं सभी के अपने अपने उपग्रह हैं। एक सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है कि सबसे गर्म ग्रह कौन सा है, सबसे गर्म ग्रह कौन सा है। तो बच्चों सबसे गर्म ग्रह जो है उस ग्रह का नाम है शुक्र ग्रह। शुक्र ग्रह जो है यह सबसे ज्यादा गर्म ग्रह है। उसका कारण क्या है, उसका कारण है कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 की अधिकता। कार्बन डाइऑक्साइड की अधिकता जिसके कारण क्या रहता है, वहां पे ग्रीन हाउस इफेक्ट बना रहता है। ग्रीन हाउस इफेक्ट बना रहता है जिसके कारण से यह ग्रह सबसे ज्यादा गर्म ग्रह कहलाता है। अब इसमें कई क्वेश्चन हैं जो काफी परीक्षा की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण है। उसी में इसका अगला जो प्रश्न है, अगला प्रश्न कभी कभी पूछा जाता है कि पृथ्वी को नीला ग्रह क्यों कहते हैं। पृथ्वी को नीला ग्रह क्यों कहते हैं, पृथ्वी को नीला ग्रह क्यों कहते हैं, ये हर कोई जानता है। इसका कारण है पानी। पानी है ना, पानी के कारण ही क्या कहा जाता है, पृथ्वी को नीला ग्रह कहते हैं। इसमें क्या है, वाटर की मात्रा यानी पानी की मात्रा सबसे ज्यादा पाई जाती है।
और कभी पूछा जाता है इन सभी ग्रहों में से किस ग्रह का घनत्व सबसे अधिक है, तो उसमें भी क्या लिखेंगे आप, पृथ्वी। पृथ्वी है जो हमारा ग्रह है, इसका घनत्व अन्य सभी ग्रहों की अपेक्षा क्या है, सर्वाधिक है, सबसे ज्यादा घनत्व वाली हमारी पृथ्वी है। अगला जो महत्वपूर्ण प्रश्न है हमारा वह है पृथ्वी की बहन किस ग्रह को कहा जाता है, किस ग्रह को हम पृथ्वी की बहन के रूप में जानते हैं। उस ग्रह का नाम क्या है, शुक्र। शुक्र ग्रह जो है जिसे हम क्या बोलते हैं, शुक्र ग्रह को पृथ्वी की बहन कहते हैं। इसका रीजन क्या है, इसका मुख्य कारण है आकार। पृथ्वी व शुक्र ग्रह इन दोनों का जो आकार है वो क्या है, लगभग समान है, जिस कारण से पृथ्वी की बहन शुक्र ग्रह को कहा जाता है आकार के आधार पे। अगला जो महत्वपूर्ण प्रश्न है वह सौरमंडल से पूछा जाता है कि सौरमंडल का सबसे ऊंचा पर्वत, सौरमंडल का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है या किस ग्रह पे है। ये भी पूछा जा सकता है कि सौरमंडल का जो सबसे ऊंचा पर्वत है वो कौन सा है और वह किस ग्रह पे है। जो सौरमंडल का जो सबसे ऊंचा पर्वत है वो है हमारा मंगल ग्रह पे और उसका नाम है निक्स ओलंपिया। निक्स ओलंपिया इस जो पर्वत है, इस पर्वत का नाम है निक्स ओलंपिया। यह क्या है, सबसे ज्यादा ऊंचा पर्वत है जो कि हमारे मंगल ग्रह में पाया जाता है। तो बच्चों यहाँ पे जो सौरमंडल है हमारा ये काफ़ी महत्वपूर्ण है, हर एग्जाम की दृष्टि से ये चैप्टर आपको क्लियर करना है। अधिकतर देखा गया है कि अगर हम जो भी प्रतियोगी परीक्षाएं देते हैं उनमें अधिकतर क्वेश्चन जो सोलर सिस्टम है उसमें से पूछा जाता है। इसलिए इसको आपको अच्छे से तैयार करना है कि ग्रह और उपग्रहों के बारे में अच्छे से आपको जानकारी रखनी है। तो बच्चों सोलर सिस्टम से संबंधित जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे वो आपको यहाँ पे कराए। बाकी सोलर सिस्टम में बहुत सारे क्वेश्चन हैं और एग्जाम की दृष्टि से सोलर सिस्टम आपका बहुत ही महत्वपूर्ण है। सौरमंडल से अधिकांशतः क्वेश्चन पूछा जाता है, 2 या 4 नंबर के क्वेश्चन उसमें से आते ही आते हैं, उसे आपको अच्छे से तैयार करना है। तो आज जो हमारी क्लास थी सोलर सिस्टम, इसको यहीं पे समाप्त करते हैं। तो अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे साथ बने रहिए। धन्यवाद।